आप देख रहे हैं अमेज नाउ। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह सहान था। कभी समय था जब पूर्वांचल में व्यापार अपने न्यूनतम स्तर पर था। चोरी छिनैती, लूट डकैती, फिरौती जैसे संगीन अपराधों का बोलबाला था। फिलहाल कुछ वर्षों में अपराध का ग्राफ नीचे जरूर आया है। इस संदर्भ में हमने जब गोरखपुर महेवा मंडी के कुछ व्यापारियों से बातचीत की, वे भी आज के माहौल से संतुष्ट दिखे। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य जवाहर करसौधन से जब अमेज नाउ की टीम ने बात किया तो उन्होंने कहा कि व्यापारी संतुष्ट हैं और खुश भी, लेकिन अधिकारी बेलगाम हैं, खासतौर से जीएसटी। जब मैं मिल खोला था उसके पहले गुंडागर्दी और माफियाओं का गढ़ था। और जब से हम लोग खोले हैं, जब से ये सरकार आई है, तो माफिया या तो ऊपर चले गए या तो भाग गए। और अब हमारा व्यापार बड़ा स्वतंत्र रूप से चल रहा है, कोई छेड़छाड़ नहीं है, चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जो जीएसटी लगा हुआ है, तो जीएसटी अगर लगी हुई है तो जीएसटी तो हम लोग दे रहे हैं स्वेच्छा से, लेकिन यहाँ के अधिकारी जो है बेलगाम हो गए हैं। ये जीएसटी के नाम पर, सैंपलिंग के नाम पर लूट मचाए रहते हैं। इस वजह से सेल टैक्स विभाग बराबर गीडा के दाएं बाएं घूमता रहता है। और आरटीओ, सबसे बड़ी तो आरटीओ की समस्या है। आरटीओ अगर हमारी छोटी गाड़ी पकड़ लेता है तो 20,000, 25,000, 30,000 से कम नहीं जुर्माना लगाता है। एक पॉइंट पर अगर एक पॉइंट उसका में, भाई गाड़ी है तो कुछ कुछ कमी रहेगी, गाड़ी पुरानी हो गई कुछ कुछ कमी रहेगी। अब उस कमी को दिखा करके 30-35,000 अगर 4 मरते चालान कर दे आरटीओ, तो पूरी गाड़ी की कीमत खत्म हो जाएगी। तो क्या ये पहले नहीं होता? पहले भी होता था, लेकिन इस तरह से नहीं होता था कि जो पहले अधिकारी 100 रुपया में हम लोगों से मान जाते थे, वही अधिकारी आज 1,000 रुपया में नहीं मान रहे हैं। तो इस वजह से क्या गीडा से कोई माल आवे या क्या जाए, राय मटेरियल एकदम मिल जा रहा है। राय मटेरियल के एकदम बराबर छूट है, क्योंकि पैसे की कमी है नहीं। जिसके पास पैसा नहीं है, अगर घाटे में चला तो उसके बाद बैंक वाले सहयोग कर दिए हैं। हाँ, बाजार सेल हम लोग का बहुत बढ़िया है, सेल बहुत बढ़िया है, बाहर से भी आता है। गोरखपुर तो सेल का ही मार्केट है। उद्योग तो इधर योगी जी के आने के बाद बढ़ी है। वीर बहादुर सिंह की कृपा थे, वहाँ गीडा क्षेत्र में स्थापना हुआ, और वहाँ वह भी वीर बहादुर सिंह वहाँ हम लोगों को सब्सिडी भी देते थे, और कम रेट पर, कम ब्याज पर पैसा भी मिलता था। लेकिन जब से ये सरकार आई है, तब से वो उस समय भी वो ये नहीं था कि छूट था, खुली छूट था कि हम 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर करें। उस समय भी हम लोग सरकार के सहयोग में ही थे। हमें क्या, अगर छूट में चोरी से माल अगर ले आए हैं, तो अगर 100 रुपया चोरी से ले आए तो 100 रुपया में तो 50 रुपया तो उसी तरह से का नाम कम करके हमको बेचना पड़ता है। रोजगार मिलेगा लोकल लोगों का। अगर हम लोग व्यापार बढ़ाएंगे तो उसमें मेरे ही मिल में 200 लोग काम करते थे, मेरे ही मिल में 200 लोग काम करते थे। तो आखिर में 200 का परिवार जीता था ना एक फैक्ट्री से। तो अगर इस तरह से फैक्ट्रियाँ लग जाएं तो सब लोग अमन चमन से रहेंगे, क्योंकि माफिया गर्दी खत्म हो गई, गुंडागर्दी खत्म हो गई, छेड़खानी खत्म हो गया। हाँ, अब ये भी कहा जाता है, व्यापारी ये भी कहते हैं कि हर चीज की एक ही दवाई योगी है। हाँ, तो क्या ये बात योगी जी के कान में नहीं जा रहा है कि व्यापारी अधिकारी जो है वो बेलगाम है? हमारे योगी जी सुनते हैं सबका, तो हमारे महाराज जी क्या करें, कहाँ तक नहीं मानी जाती है। हाँ, बिल्कुल नहीं मानी जाती है। मैं पहुँचाता हूँ, महाराज जी आते हैं तो
शाम को हमारी महाराज की बात होती है, जब सारे कार्यक्रम से निवृत्त होते हैं, आते हैं, जब 8 बजे आते हैं, ऊपर आते हैं, तो ऊपर मेरी महाराज जी से खुल के बात होती है। महाराज जी पूछते हैं कि मंडी की क्या हालत है, व्यापार का क्या हालत है। हमने कहता हूँ महाराज जी बहुत अच्छा चल रहा है, सब्जी भी एकदम पानी के भाव चल बिक रहा है, दाल भी पानी के भाव बिक रहा है, इसमें कोई कोताही नहीं है। लेकिन इस समय जो है बिक्री जैसा कमज़ोर हो गया है। उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के सदस्य जवाहर कसौधन ने महंगाई को एक सिरे से नकारा और कहा कि सब्जी और दाल तो पानी के भाव बिक रहा है, लेकिन उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि मंडी में बिक्री इन दिनों काफ़ी कम हो गई है। कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि जनता के पास पैसा ही नहीं है। अब एक बार फिर सवाल उठता है कि पैसा नहीं होने का मतलब कहीं महंगाई तो नहीं। आइए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर फिर से सुनते हैं बुजुर्ग व्यापारी नेता जवाहर कसौधन को। दूसरी वजह ये है कि जनता के पास पैसा नहीं, जो कमाई जनता, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, जनता के पास पैसा नहीं है। जनता के पास पैसा है। जो जनता हमारे दुकान से एक पलोदार 1000 रुपये लेके आता था, वह 200 रुपये लेके आ रहा है। इसी तरह से सारे जो हमारे गरीब भाई हैं, जो रोज़ाना कुआं खोदते हैं, रोज़ाना पानी पीते हैं, उनकी कमाई खत्म हो चुकी है। वो कहने के लिए था बनियों का सरकार है, व्यापारी का सरकार है, लेकिन जो भी लगाम कसा जा रहा है सिर्फ व्यापारियों पर लगाम कसी जा रही है। सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, और जीएसटी है, और सैम्पलिंग है, और उसमें आजकल तो सीपी सबका दिया जा रहा है कि इस सारी डेट मार्च में हो जाएगा, जनवरी में हो जाएगा। तो व्यापारी तो इससे परेशान है कि जो माल हम 6 महीना तक बेचते थे, अब 3 ही महीना 2 ही महीना में एक्सपायरी उस पर लिख दिया जा रहा है। अगर न एक्सपायरी लिखा जाए तो अधिकारी जा करके सैंपलिंग वाले जाते हैं और कहते हैं अगर एक्सपायरिंग मिल गया तो आप लोग को जेल। हाँ जी। अभी जैसा कि ये बात चल रही थी कि बनियों की सरकार, और अगर मान भी लिया जाए कि बनियों की वजह से ही ये सरकार, आज भी है बनियों की सरकार, आज हम अभी आपने बताया व्यापारी बहुत परेशान है, निराश है जी। व्यापारी बेलगाम अधिकारियों से सबसे ज्यादा परेशान है। हाँ, और अगर अधिकारी नहीं मानेंगे तो ये व्यापारी क्या करेंगे? क्या करेंगे? नहीं, कहाँ जाए? तो फिर तो सरकार पर मुसीबत आ सकती है ना। सरकार अंतिम में जिम्मेदार सरकारें को बनना है। हवा जो उठेगा जी जनता की तरफ से, तो हवा उठेगा तो हवा तो संसद में जाएगा, विधानसभा में जाएगा। क्योंकि महंगाई विपक्षी तो इसी के लिए बैठे हुए हैं, विपक्षी तो इसी के लिए बैठे हुए, कहीं इनकी कमी पावें तो हम इनको हवा में उड़ावें। सवाल के अंत में जब व्यापारी नेता जवाहर कसौधन से पूछा गया कि आपकी व्यक्तिगत चाहत क्या है अब, तो उन्होंने बहुत ही जोरदार शेर से इस वार्ता का अंत किया। अब चाहिए कि आप कोई चीज़ की कमी नहीं है, अब कोई चीज़ की कमी है, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाह। अब हमको कुछ नहीं चाहिए, अब मैं शहंशाह हूँ। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाह। इस समय में शहंशाह की भूमिका। इसी क्रम में जब हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स गोरखपुर के अध्यक्ष संजय सिंघानिया से बात की, तो उन्होंने भी इस बात को तस्दीक किया और कहा कि आरटीओ की बेअंदाजी से अब धैर्य जवाब दे रहा है और उनके खिलाफ मुख्यमंत्री से शिकायत की जाएगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस उद्देश्य से बनाया गया है कि व्यापारी की जो भी समस्या हो, नीचे से ऊपर तक, किस तरह के व्यापारी की चाहे कोई भी समस्या, चाहे व्यापार से अधिकारी कर रहा है या कोई भी विभाग परेशान कर रहा है, उसके खिलाफ व्यापारी को राहत दिलाना मेरा पहला कर्तव्य है संस्था का। वो किराना मंडी से ही व्यापारी होना चाहिए या कोई नहीं, कोई ट्रेड का हो, हमारे हर ट्रेड के व्यापारी व्यापार है, चाहे वो किसी ट्रेड से हो, चाहे वो किराने से हो, चाहे गल्ले से हो, चाहे प्लाईवुड से हो, किसी चीज से, लोहे से हो, सब में हमारे संस्था में सदस्य हैं। रणनीति में यह है, नगर निगम द्वारा हमारे व्यापारी जो महवा के हैं, इनको नोटिस दिया गया था 1,82,000 का लगभग सभी को, और जबरन कहा गया था कि हाउ टैक्स वाटर दे। उसका पूरा जोर विरोध किया गया, माननीय महाराज जी के समक्ष रखा गया। उसके बाद नगर निगम ने उस नोटिसों को वापस लिया और वो कहे मैं मंडी से आप समझिए ना समझिए,
आप हमारे मंडी को कोई सुविधा नहीं देते हैं, आप सफाई के नाम पे भारी भरकम रकम लेते हैं। हमारे यहाँ पानी आपका काना उपवन का हमारे मंडी में घुसता है, हमारे व्यापारी का करोड़ों रुपए हर साल बर्बाद होता है। माननीय महाराज जी के और माननीय जिलाधिकारी व्यापार बंधु की बैठक में ये बात उठी थी, जिसमें निर्देश हुआ था कि तत्काल इस मंडी के नाली का निर्माण कराया जाए। 8-8.5 करोड़ का इसमें बजट बना हुआ है, परंतु अधिकारी एकदम मौन है, केवल सरकार की प्रतिष्ठा को धराशायी करने में लगे हुए हैं। महाराज जी इस समय सौभाग्य से गोरखपुर में थे, उन्होंने तत्काल पूरे अधिकारियों की टीम भेजी थी, पानी की निकासी हुई थी और उन्होंने निर्देश दिया था तत्काल इस मंडी के नाले का जो कान्हा उपवन का पानी ओवरफ्लो होकर इस मंडी में आता है उसकी परमानेंट व्यवस्था करें, मंडी में पानी ना घुसे, पन्नी में पानी ना लगे। नहीं हुआ नहीं, उसके बाद व्यवस्था बनी है, पर वो कह रहे टेंडर हमारा डला हुआ है, बन जाएगा, आश्वासन पे टिके हुए हैं। चक्कर इसमें यह पड़ता है केवल बरसात में हमको दिक्कत पैदा होती है इस मंडी में, और अधिकारी कहते हैं साहब अब हो जाएगा, तो हम लोग इस हिसाब से शांत होते हैं। जब तक वो अगली बारिश आती है आश्वासन देते हैं कि साहब हमारा टेंडर लगा हुआ अब हो जा रहा है, पर अब की नहीं होगा तो इसके विरुद्ध महाराज जी के समक्ष जबरदस्त विरोध किया जाएगा। अधिकारियों को यहाँ पे क्लिनिक देनी पड़ेंगे। फिर वन वे व्यवस्था का माननीय जिला अधिकारी महोदय के यहाँ हम लोग ने बात रखा था। जिलाधिकारी महोदय ने साफ निर्देश दिया है कि मंडी में गाड़ी मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगी, पीछे के रास्ते से निकलेंगी, परंतु कुछ यहाँ के जो अधिकारी हैं वो इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, शासन का सहयोग नहीं ले रहे हैं, शासन की प्रतिष्ठा को धराशायी कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं उनका दोष है। आगे महाराज जी आ रहे हैं, ये सब विस्तार से उनके सामने रखा जाएगा। या करा दे तब ये भारी भरकम टैक्स हमारे व्यापारियों से वसूल रहे हैं, किराया ले रहे हैं, तो इनको टैक्स बाजार के हिसाब से जमीन खरीदे, आज भी जमीन मिल जाएगी। तब उद्योगपतियों को बाहर के कहाँ के उद्योग आके लग रहे हैं, उनको जमीन मिल रही है, और मंडी समिति हमेशा ये कहते हुए कि साहब हमको जमीन नहीं मिल रहा है। यहाँ के अधिकारी रुचि नहीं ले रहे हैं, रुचि के कारण यहाँ का व्यापार प्रभावित हो रहा है, व्यापारी परेशान हो रहे हैं, यहाँ के उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। इसमें दोष केवल मंडी समिति का है। जी रखे, हमेशा रखा जाता है, आश्वासन मिलता है। अभी मैंने रखा था, अभी IGRS में मैंने देखा है, उसमें कहा गया साहब हम व्यवस्था में भाग दौड़ लगे हुए हैं। DM साहब से मांगा है, तो DM साहब से आप मांग रहे हैं, किसी से मांग रहे हैं, आप उसका पैसा देंगे तब ना DM साहब दिलाएंगे। वो कह रहे हैं फ्री में जमीन चाहिए, फ्री में जमीन तो कोई दिला ही नहीं सकता है। ये अभी आपने ऑनलाइन बिजनेस को एक बहुत बड़ी समस्या बताया व्यापार के लिए। जी ये एक चुनौती भी है। बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है व्यापारियों के लिए। इससे कैसे व्यापार देखिए, पहले आप साहबगंज मंडी में पैदल नहीं जा सकते थे, आज 4 व्हीलर लेके आराम से जाइए। इस मंडी में नहीं आ सकते थे, यहाँ दौड़ लगाइए, कोई भी गाड़ी ले आइए दौड़ेगी। मतलब व्यापार तो बुरी तरह प्रभावित है ऑनलाइन के कारण, तब भी व्यापारी संतोष किए हुए आज नहीं कल हमारा व्यापार चलेगा, विश्वास पे रुका हुआ है। पुलिस में आ जाइए, कुछ ये लोग चालान अधिक कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। RTO तो खुलेआम गुंडई पे इस समय सरकार की प्रतिष्ठा धूमिल कर रहा है। अभी एक व्यापारी ने बताया कि जो पिकअप टाइप की है उनको 1800 रुपये महीने पे टोकन दे रहा है। उन गाड़ियों का चालान नहीं होता है जो टोकन सिस्टम में नहीं है, उन गाड़ियों को जबरदस्ती चालान कर रहे हैं। 30 से 40 हजार रुपये तक पेनल्टी वसूला जा रहा है। अगर नियम एक है, एक तरफा सर्वे करा लीजिए, आखिर वो गाड़ियां कैसे चल रही हैं, वो नहीं पकड़ी जा रही हैं और गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं। इसका मेरे पास प्रमाणिक साक्ष्य भी एक व्यापारी ने बयान दिया है कि हाँ इस तरह के 1800 रुपये मेरे मंथली मांगा जा रहा है, 1800 रुपये दीजिए आपको टोकन मिलेगा, कोई अधिकारी RTO का आपकी गाड़ी नहीं रोकेगा इस जिले में। इस तरह की अगर बात है तो गलत है। सरकार ऐसी नीति नहीं है सरकार की जैसा ही अधिकारी कर रहे हैं RTO के। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।